गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस सेशन में हम लोग यूज़ ऑफ दिस और डैट करेंगे, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ के स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग हिंदी में बात करते हैं और किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत देने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग दिस और डैट का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ये पेन है, ये कुर्सी है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में ये वो के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस और डैट का यूज़ करते हैं। तो दिस जो है उसका यूज़ करीब की चीज़ों के लिए, जो चीज़ पास में होती है उसकी तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास में चेयर है तो आप बोलेंगे दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। करीब में चीज है आप बोलेंगे दिस इज बैट, बल्ला है ना। पेन है तो बोलेंगे दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। इस तरीके से आप दिस का यूज करते हैं। और जो चीज़ दूर है उसकी तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं डैट इज अ कार, वो कार है। बोलते हैं आप डैट इज अ ट्रेन, डैट इज अ ट्रेन। दूर की तरफ चीज़ है उसको इशारा करने के लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं। डैट इज अ लेडी। इस तरीके से वो एक औरत है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि जब कभी सिंगुलर हो वर्ड, नाउन, जिसकी तरफ इशारा आप कर रहे हैं और वो करीब में है तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और अगर वो चीज़ दूर है तो उसके लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं। क्लियर। और ये दिस और डैट का यूज है वो सिंगुलर नाउन के लिए होगा। किसी भी सिंगुलर नाउन या ऑब्जेक्ट होगा या व्यक्ति होगा उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ राम, आप बोलते हैं दिस इज़ मोहन, दिस इज़ अली। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास में है, करीब में है। अगर दूर है तो उसके लिए हम लोग डैट का यूज़ करते हैं, जो कि आपको हम सेंटेंस में यूज़ करके बता दिए हैं। और भी आप एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। डैट का यूज़ करना है तो आप बताओ, यहाँ यूज़ कर सकते हैं डैट इज योर पेन, वो तुम्हारी कलम है। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दिस इज योर कैट, डैट इज माई बैग। इस तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं आप, तो अपने इजी लैंग्वेज में दिस और डैट का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फ्लुएंटली कहीं भी आप बोल सकते हैं। तो इन वर्ड को, आप सेंटेंसेस को आप लिखिए या सुनिए ध्यान से, 2 बार 4 बार 10 बार सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। और जैसे बोलना आप चाहेंगे इतना आसानी से आप बोल पाएंगे अगर आप इस वर्ड्स को ध्यान से सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप हमें शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है। और व्हाट्सएप जो लिंक दिया गया उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी इंग्लिश अच्छा हो सके और आपको भी इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।